जीएस गुरु जेपी सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज की क्लास जीएस, जीके और जीए इनमें क्या अंतर है। मेरे टेलीग्राम चैनल जीएस गुरु जेपी सर पे कुछ स्टूडेंट ने जो है इसके संदर्भ में वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट किया था और हमको भी लगा कि नहीं, वीडियो बनानी चाहिए ताकि इसको लेकर के जिसके भी मन में भ्रांति हो वो दूर हो जाए और इनमें क्या डिफरेंस है सबको समझ आए। जीएस जिसका मतलब होता है जनरल स्टडीज, बहुत लोग जीएस का मतलब जनरल साइंस कहते हैं, नहीं, यहाँ जीएस का मतलब जनरल स्टडीज। और जनरल स्टडीज जिसको कि हिंदी में कहा जाता है क्या, सामान्य अध्ययन। क्या कहा जाता है, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो कि हमारे जीवन से पहले हो चुकी हैं। वो सब के सब जो है जनरल स्टडीज में स्टडी की जाती हैं, अध्ययन की जाती हैं। अब वो घटनाएं जो कि भूतकाल में हो चुकी, जो आपके जीवन से पहले हो चुकी हैं, लेकिन आज भी उसका पॉजिटिव या निगेटिव इंपैक्ट है आपके जीवन पर, आपकी सोसाइटी पर, आपकी कंट्री पर, तो ये सब का सब जो है जीएस का हिस्सा है। जैसे 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। हम लोग उस समय नहीं थे, हम लोगों के पिताजी भी नहीं थे, उनके पिताजी शायद रहे होंगे, लेकिन उस घटना का आज भी हमारे जीवन पर पॉजिटिव इंपैक्ट, निगेटिव इंपैक्ट दोनों है। आप कहेंगे कैसे? पॉजिटिव इंपैक्ट यानी सकारात्मक प्रभाव यह है कि हम लोग अब आजाद देश के नागरिक हैं, देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन मेहनत से पढ़ने के बाद जब नौकरी मिलती है आर्मी में, जब जम्मू कश्मीर में ड्यूटी लगाई जाती है तो 4 कंधों पर लाद करके कब घर भेज दिए जाते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। यानी उस घटना का ये नकारात्मक प्रभाव है। तो ऐसी सभी घटनाएं जो कि पास्ट में हो चुकी, आपके जीवन से पहले हो चुकी हैं, लेकिन आज भी उसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर है, तो वो जो है जीएस है, यानी जनरल स्टडीज है, सामान्य अध्ययन है। और इतिहास 100% जो है जीएस का सब्जेक्ट है। इसमें वही घटनाओं को पढ़ाया जाता है जो कि भूतकाल में हो चुकी हैं, आपके जीवन में, आपके जीवन के शुरू होने से पहले हो चुकी हैं। था, थी, थे, वहां पढ़ते हैं हम लोग। बाबर था, महात्मा गांधी जी थे, लॉर्ड माउंटबेटन था, वहां हैं, हूं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो शायद अब जीएस को समझ गए होंगे, यानी ऐसी सभी घटना जो कि आपकी लाइफ के जो है शुरू होने से पहले हो चुकी हैं, या कह लो कि वो घटनाएं जो कि पास्ट में हो गई, भूतकाल में हो गई, लेकिन उसका भी हमारे जीवन पर प्रभाव है, सकारात्मक या नकारात्मक, तो सामान्य अध्ययन है। अब जो है बात करते हैं जीए का। जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस, मतलब सामान्य जागरूकता। क्या? सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। और वो सभी घटना जो कि आपके जीवन काल में हो रही हैं, सब के सब जो है, सब के सब किस नाम से जानी जाती हैं, तो सब के सब जो है जनरल अवेयरनेस के नाम से जानी जाती हैं, सामान्य जागरूकता के नाम से जानी जाती हैं। और यूं कह लें कि वो घटना जो कि प्रेजेंट में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, आपके लाइफ के दौरान हो रही है, और उससे जो है हर एक व्यक्ति प्रभावित है, तो वही जनरल अवेयरनेस है, वही सामान्य जागरूकता है। और उसी को आजकल आम बोलचाल की भाषा में एक और नाम दिया गया है, क्या? करंट अफेयर। करंट अफेयर जो कि आजकल सभी परीक्षाओं का बैकबोन साबित हो रहा है। तो ऐसी सभी घटना जो आपके जीवन में हुई और हर व्यक्ति उससे प्रभावित है, सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से, तो वो करंट अफेयर का विषय है। जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आप कहेंगे कि उस घटना से हम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ताकि हम ये जाने कि ये क्यों करंट अफेयर है।
तो ये प्रभाव पड़ा कि वो दो देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं जरूर, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जब फ्यूल की कीमत बढ़ी, कच्चे तेल की कीमत बढ़ी, तो हमारे यहाँ भी पेट्रोल और डीजल जो है महंगा हो गया। यानी जो लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई उसका हमारे जीवन पर आर्थिक प्रभाव है, इसलिए ये करंट अफेयर है। वरना आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में रोजमर्रा झगड़ा हो जाता है, वो दो लोगों के बीच का जो है विषय वस्तु होता है, उससे देश या सोसाइटी पूरी प्रभावित नहीं होती है, बस पड़ोसी प्रभावित होते हैं, क्योंकि उन्हीं को अच्छे अच्छे सांस्कृतिक शब्दों से जो है दो चार होना पड़ता है, सुनना पड़ता है, बस वो प्रभावित है, हर कोई प्रभावित नहीं है। इसलिए उस मोहल्ले का झगड़ा करंट अफेयर नहीं है, लेकिन इजराइल हमास के बीच की लड़ाई या यूक्रेन रूस के बीच की लड़ाई ये करंट अफेयर है। अब हम लोग चलते हैं जीके। जीके का मतलब होता है सामान्य, जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज, या जिसको हम लोग जो है कहते हैं क्या, सामान्य ज्ञान। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, वो सभी घटनाएं जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमेशा अपनी एग्जिस्टेंस में रही हैं, वो सब के सब जो है जनरल नॉलेज है, वो सब के सब जो है सामान्य ज्ञान है। या कह लो कि वो घटनाएं जो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, जीवन के पहले भी, क्या LIC नहीं, जनरल नॉलेज, उसको सामान्य ज्ञान कहते हैं। जैसे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं कि पृथ्वी जब अपनी एक्सिस पर जो है रोटेट करती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, उसी की वजह से दिन रात होता है। तो ये घटना आपके जीवन से पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही है, और आपका जीवन रहे या न रहे हमेशा ऐसा होता रहेगा। यानी ज्योग्राफी के अंतर्गत होने वाली, भूगोल के अंतर्गत घटने वाली समस्त घटनाएं क्या है, जनरल नॉलेज का पार्ट है। हम लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस में बताया जाता है, जैसे न्यूटन थियरी के बारे में जो है, ग्रेविटेशनल थियरी न्यूटन ने दिया प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। उन्होंने जो है बताया, जब कोई वस्तु जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो है खींच आती है, तो पृथ्वी उसको अपने अट्रैक्शन फोर्स से जो है उसे अपने तरफ, नीचे की तरफ जो है खींचती है। न्यूटन से पहले भी जो है पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी थी, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो ऐसी समस्त घटनाएं जिसका हमेशा एग्जिस्टेंस रहा है, वो जो है क्या है, वो सामान्य ज्ञान है, यानी जनरल नॉलेज है। और ऐसी सभी घटनाएं जो कि प्रेजेंट में हो रही हैं, यानी आपकी लाइफ के दौरान हो रही हैं, वो जो है क्या है, जनरल अवेयरनेस, यानी सामान्य जागरूकता है। और वो सभी घटनाएं जो कि आपके जीवन के शुरू होने से पहले ही हो चुकी हैं, लेकिन आज भी उसका जो है इम्पैक्ट है, वो क्या है, वो सामान्य अध्ययन है। अब आप कहेंगे कि सबको हम लोग जीएस में क्यों पढ़ते हैं, जीएस में सबका अध्ययन क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या, जो आज प्रेजेंट है वो भी जो है क्या हो जाएगा, कल पास्ट हो जाएगा, और जो आने वाला फ्यूचर है वो भी जो है क्या हो जाएगा, वो भी जो है पास्ट हो जाएगा। इसलिए इन सब का जो है हम लोग अध्ययन जीएस के अंतर्गत करते हैं। अगर पूछा जाए कि जीएस के अंतर्गत जो है कौन कौन से सब्जेक्ट जो है इंक्लूड किए जाते हैं, तो आप कहेंगे इसके अंतर्गत जो है हिस्ट्री, यानी जो है इतिहास, इसके अलावा जियोग्राफी, भूगोल, इसके अलावा जो है आपका ऑल साइंस, स्पेशली संविधान, साइंस यानी जो है विज्ञान, इसके बाद जो है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब के सब जो है इसके अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है। और यूपीपी से लेकर यूपीपीसीएस तक, ग्रुप डी से लेकर के आईएएस तक हर जगह जीएस पूछा जाता है और हर जगह इसका रोल है। आई होप कि इनके बीच जो डिफरेंस वाला एक प्रॉब्लम थी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले दिन, अगले क्लास में, अगली वीडियो में। इन 5 जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, इसमें से कोई एक टॉपिक, कोई एक सब्जेक्ट जो कि रेगुलर बेसिस पर जो है इससे संबंधित वीडियो डाली जाए, आप कमेंट करके बताना कि किस सब्जेक्ट को जो है पढ़ाया जाए। आज फिलहाल बस इतना। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।